बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह मार, इयाऊँ सब ठाम में महिमा परंपार। गुरुजी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दीछोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौबारनियोर। गुरुजी यह सौबारनियोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजी हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजी हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनधाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनधाय। ऐ सद्गुरु की हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश माया का है। यह देश जो है काल का है। यह देश जो है निरंजन का है। यह देश जो है प्रकृति का है। यह जड़ देश है। ये मृत्यु लोक है। आप यहां बिना सद्गुरु की जीना मुश्किल है। इस संसार में वो लोग जो है बिना सद्गुरु के कैसी ये संसार जीता है। बलिहारी उसकी है। ये संसार की बलिहारी है। बिना सद्गुरु के कैसे जीता है वो। माया जो है इतना उपद्रव करती है। सुबह से शाम तक जो है मन जो है क्या क्या तूफान मचाता है। ऐसा करो वैसा करो, ये सही। पूरा जीवन जो है इसी उधेड़ बुन में बीत जाता है। यह संसार जो है फलाने है ढिकाने है, ऐसा है वैसा है। अरे आप सद्गुरु के शरण में आ जाओ, आप सारा भेद में बूझ जाओगे। आप जो है सद्गुरु के शरण में आ जाओ। आना कैसे है? तो सद्गुरु की शरण में आ जाओ, मतलब गुरु के चरण में आप आ जाओ ना, सारा भेद ही जान जाओगे आप पूरे संसार का। सद्गुरु चरण में क्या क्या चीजें हैं ये पूछो, क्या नहीं है। सद्गुरु के चरण में ये पूछो क्या नहीं है। सारा
मतलब सदगुरु के चरण में क्या नहीं है। आपको इस संसार पर कोई भरोसा नहीं रखना, लेकिन सदगुरु चरण में जो है पूर्ण भरोसा। आप जो चाहोगे वही होगा। गृहीदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। गृहीदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपके पास इतना महान शक्ति है, आप उसको जानते नहीं हैं, बूझते नहीं हैं, और सदगुरु आपके सत्वे में है। सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा, सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के हे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने एक दोहा लिखा है। निज स्वरूप को देख लो, फिर को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरे, धोखा जग करी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अरे इतना मृत्यु नहीं होता है। अपना स्वरूप को गुरु का चरण में देखो ना। आप बोलोगे हम तो देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, काला काला दिखता है। अरे काला नहीं है, उसमें सूरत से देखा करो। आपको देखते देखते आपको देखने लगेगा। आप लोग इस बात को समझ जाओ, आपको सद्गुरु में प्रेम रखना है। प्रेम सूरत से होती है, सूरत को गुरु के चरण में उसमें रगड़ता है, उससे ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती है, और ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती सब जाएगा। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी कह रहे हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना बताता हूं आपको, लेकिन उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है, उसके भी आगे है, और उसके भी आगे है। देखो जब तक आप जो है सत्य को धारण नहीं करोगे, कुछ नहीं बुझाएगा। उत्तम अधिकार
री मिले, दिया बंध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु वेद छुपाय, उत्तम अधिकारी मिले, देय बंध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। आए सदगुरु की हंस हंसनी। आप जानते हो क्या सही है, तो गुरु के आगे आप स्वीकार करो, प्रभु मेरे से बहुत सारे गलती हुआ, अब जो है मैं आपके साथ आया हूं, अब मैं आपके साथ आया हूं, अब मैं आपको छोड़ करके नहीं जाना है, आप चाहे जैसे भी करो, अब आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, फिर कहीं जाओ मत, आप देख लो, अधीन हो जाओ, अत्याधीन शरणागत, आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आप तो जानते ही हो, आप इस जन्म का तो आप जानते ही हो, और जो है पूर्व जन्मों का तो आपको याद नहीं है, लेकिन इतना विश्वास रखो, आपका सदगुरु में प्रेम था, तभी जो है दोबारा सदगुरु मिला है, नहीं तो सदगुरु नहीं मिलता। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, पार न टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में, इसी संसार में, इसी मृत्युलोक में तुम्हारा कोई नहीं है, सीधे सीधे बुझ जाओ, जादे न हंसा चलेंगे, नहीं कोई तोरा, अजं चेत मन बावरी, काशोवहु घोरा, जनमायनिक सोवत में बीता, नहीं जागऊ बोरा। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, ये सारा का दवाई एक ही जगह है, आप गुरु चरण में जाओ, झूठ बोलना छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, मन का शैतानी करना सब छूट जाएगा, आप गुरु के चरण में रहा करो, एकदम आनंद की वर्षा है वहां, 24 घंटे है, एक तार है, एक समान है, कभी कम नहीं होगा, तुम्हारी सारी मनोकामना गुरु के चरण में सुरती रहेगी, पूर्ण होगी, आप जो चाहोगे वही होगा,
चेतन देश में भी और सदगुरु के देश में भी। भक्ताना महिमा को कही भक्त बसी भगवान, भक्ति प्रताप सो जाने जेहि प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रही या माता है तत्व सार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप एक काम करने से सब हो जा रहा है। सदाचार व्यभिचारिषि मूर्खसी विद्वान, भोगीसी जोगी बने फल सत्संगमान। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, ये माया जो है, एक कल दुआ जो है, आज कौन सरोज गुरु बहन पढ़ रही थी, भक्तान की पग तर रही, यही माया। आप गुरु के चरण पकड़ो, वहां आप गुरु के चरण में आ जाओ और माया तुम्हारे चरण में आ जा रही है। अरे माया तो एकदम जैसे ही आप गुरु के चरण को पकड़ते हो, आपको माया जो है आपके चरणों के नीचे आ जाती है। माया दासी संत की हाथ जोड़ ठाड़, फिर माया दासी बने माया बड़ी बेहाल। आप पूछोगे संत कौन है? अरे जिसकी चेतना सद्गुरु चरण में है वही तो संत है। जिसकी चेतना सद्गुरु चरण में है वही संत है। अब आप देख लो, स्वामी जी का है अनुयायी जो संत के सभी संत कर जान। तो आप सभी संत हो क्योंकि आपकी चेतना गुरु चरण में जाती है। अब किसी की कम जाती है, किसी की ज्यादा जाती है, तो जो ज्यादा प्रेम करेगा मतलब उसकी चेतना गुरु चरण में ज्यादा रहेगी। तो क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। क्षण भी आग नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, छाड़े चाड़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मनोय। क्षण में प्रेम और क्षण में उतर जाता है, यह प्रेम नहीं है। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरी, यह तो प्रेम मनोय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सज समय।
जो सच्चा प्रेम है वह जो है संतों से मिलता है, सद्गुरु से मिलता है। सच्चा प्रेम यही है, गुरु के चरण में अपने मन को टिका देना। वो मन नहीं हो जाता है, वह सुरति हो जाती है। जैसे ही गुरु चरण से हटा वो मन हो जाता है। आप वेद को समझो, एक जो है विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है, वह देखो अंग्रेजी भाषा में एक ही है, स्टूडेंट है। अब वो समझ में नहीं आता है कि लड़का है कि लड़की है, क्योंकि अंग्रेजी में एक ही है, स्टूडेंट है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए इतना परेशान रहते हो। अब स्टूडेंट बोलने से वह लड़की है कि लड़का है पता नहीं, और हिंदी पढ़ने से वह छात्र है या छात्रा है आप समझ में आ जाता है। इसीलिए अंग्रेजी जो है अधूरी भाषा है। फिर ऐसा बोलेंगे बड़ा लंबा बहस हो जाएगा। आप भेद को समझो। जैसे ही उसने ड्रेस पहना, आपकी बेटी हो, बेटा हो, नाती हो, पोता हो, और जो है बस्ता उसने जो है पीठ में टांगा और वो चल दिया, तो आपका बेटा नहीं होता, वह छात्र हो जाता है, वह छात्रा हो जाती है। जैसे ही वो घर से निकला चल दिया, अब आपका बेटा वो खत्म, वह छात्र हो गया, छात्रा हो गई। और जैसे ही स्कूल से वापस आया, एड्रेस निकाल करके रख दिया, फिर आपकी वो बेटा हो गई और बेटी हो गया। अब इतना बढ़िया से आपको स्वामी जी ने सब बताया हुआ है। वैसे ही जब आपका मन गुरुचरण में लग गया, गुरुचरण की तरफ चल दिया, तो वह सुरति हो जाती है। और जैसे ही गुरुचरण से लौटा तो मन हो जाता है। अभी आपको मन और सुरति का भेद समझ में आ गया, और नहीं समझा तो फिर से समझ लो। आपका बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, पोता है, पोती है। जब वो ड्रेस पहन करके और बस्ता पीठ पर लादा और घर से बाहर निकला, वह जो है छात्र है, छात्रा है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, विद्यार्थिनी है। आपका बेटा नहीं रहा हो। बस में बैठ कर गया, पैदल गया, कैसे पहुंच गया, स्कूल में पढ़ाई किया, कुछ भी किया, लड़ाई किया, वहां यह नहीं कहा जाएगा कि आपका बेटे ने जो लड़ाई किया। वह बोलेगा छात्रों में लड़ाई हो गई, विद्यार्थियों में लड़ाई हो गई, इस स्कूल से उस स्कूल के छात्रों में लड़ाई हो गई। और जैसे ही वापिस आया आपके घर में और कपड़ा खोला, बिस्तरा फेंका, वह आपका बेटा हो गया, बेटी हो गई, नाती हो गया, नतनी हो गई, पोती हो गई, पोता हो गया। वैसे ही जब आपकी मन जो है गुरु चरण में गया, तब वो सुरति हो जाती है। और जैसे ही गुरु चरण से हटा, वह जो है मन हो जाता है। आप विचार कर लो, क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण में मिट जाए, मर्यादायन रागी की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए, मर्यादायन रागी की विघ्न कठिन रह जाए। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, क्षणिक प्रेम तो सब में जग जाता है।
क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाए। तुरंत जो है सदगुरु का किसी को संदेश सुनाओ, उसकी वृत्ति ऊर्ध्व हो जाती है। एक गुरु बहन ने बोला क्या पहला भूमि में भी ऊर्ध्व हो जाती है? अरे पहला भूमि हो, दूसरा भूमि हो, तीसरा भूमि हो, ऊर्ध्व मतलब आपकी चेतना जग गई, वह गुरु के चरण में हो गई। उसी को बोलते हैं जगना। जब आपकी चेतना गुरु के चरण में है तब आप गए हो, और जब आपकी चेतना संसार में है, गुरु का चरण में नहीं है, गुरु का चरण का बोध नहीं है, तब आप जगे नहीं हो। जगे हुए भी मृत्यु के समान हो। आप भी समझ जाओ, आप जगे नहीं हो अभी। जगे तब हो जब आपने उपदेश लिया है और गुरु के चरण का बोध है, सदगुरु का बोध है, और गुरु के चरण में आपकी सुरति लगी है। मनवा को कहा जाता है। आप भी समझ जाओ, इसको बहुत सारे उदाहरण है। कुछ ऐसे उदाहरण है जिसको बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सदगुरु के पास ऐसी ऐसी समस्या आती है, ऐसे ऐसे दोहे हैं, वो लोग उसका जो है बोलेगा इसका अर्थ बता दीजिए। आप बताओ। एक जो है सदगुरु का भक्त है, वो बोलता है प्रभु देर हो गया, ऐसा करो ट्रेन को आधा घंटा रुकवा दो, अभी मैं नहाऊंगा खाऊंगा करते करते मेरा आधा घंटा लग जाएगा। वो भक्त यहां कह रहा है, सदगुरु का भक्त है, वो यहां चिल्ला रहा है प्रभु मेरा रक्षा करना, मेरे को ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, फिर कल परसों ट्रेन कब मिलेगी। वो यहां कह रहा है आधा घंटा लेट हो जाए। दूसरा कह रहा है स्टेशन पर बैठ गया प्रभु जल्दी ट्रेन आ जाए, और नहीं तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा। आप बताओ, दोनों के लिए प्रभु जो है दोनों प्रभु का भक्त है। ऐसा वाला भी एक दोहा है, दोनों प्रभु का भक्त है। एक यहां रो रहा है कि ट्रेन जल्दी आ जाए, मेरा एग्जाम छूट जाएगा, मेरा इंटरव्यू छूट जाएगा, मेरे नौकरी के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक यहां स्टेशन पर रो रहा है जल्दी ट्रेन आ जाए प्रभु, जल्दी ट्रेन आ जाए। और दूसरा घर में बैठा है, वो बोलता है प्रभु आधा घंटा लेट कर दो कैसे भी। अब देखो प्रभु की लीला अजीब है, प्रभु की लीला अजीब है। ट्रेन आधा घंटा लेट होती है, वो पहुंच जाता है और ये चढ़ जाता है, और ट्रेन वही स्पीड से चल करके, और कहीं उस समय उसको कोई बाधा नहीं होती है, और दोनों ही समय से पहुंच जाते हैं। ऐसा एक दोहा है, हम भी कई बार पढ़े, समझ में नहीं आया। वो बंगलौर से किसी गुरु भाई ने वो बोला हम आपका सत्संग सुनते हैं, इस दोहे का अर्थ बताइए। अब हम भी चक्कर में फंस गए, व्हाट्सएप पर भेज दिया, और जैसे ही गुरु चरण में गया तो समझ में आ गया। तो सदगुरु जो है दोनों की रक्षा करता है, प्रभु जो है दोनों की रक्षा करते हैं। ऐसी ही घटना एक और भी है, आप जानते हो, उसका भी दोहा स्वामी जी लिखे हुए हैं। वो कबूतर है, कबूतर जो है इधर नीचे से बहेलिया ने तीर लगा दिया, कबूतर नीचे देखता है तो बहेलिया ने तीर लगा दिया, ऊपर से बाज पक्षी उसको झपटने के लिए बैठा हुआ है। जैसे वो उड़े वैसे ही मैं झपट लूंगा, और बहेलिया जो है उधर तीर लगाया है।
आप भेद को बूझो। सदगुरु दोनों की रक्षा करता है। वह कबूतर जो है, अब वो जैसे ही उड़ेगा, ऊपर जो है बाज पक्षी उसे खा जाएगा, और नहीं उड़ेगा और नहीं उड़ रहा है तो बहेलिया जो है तीर मार देगा। ऐसे माया जो है आपको फंसाती है। सीधी सीधी आप बुझ जाओ। ऐसे माया आपको को जो है फंसा करके रखती है, न इधर जाने देगी न इधर जाने देगी। तब जो है वह कबूतर जो है सदगुरु को याद करता है, और सदगुरु को याद करते ही बहेलिया के पैरों में सर्प डसता है और उसका निशाना चूकता है, और तीर जो है बाज को लगता है। दोनों उसके दुश्मन साफ हो जाते हैं, और कबूतर जो है प्रभु के चरणों में चला जाता है। आप भेद को समझो। इसकी कथा जो है आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसमें भाव अलग है। ऐसे ही माया आपको न इधर चलने देगी न उधर चलने देगी, लेकिन जब आप सदगुरु को याद करते हो तो दोनों बाधाएं एक साथ कटती हैं। ऐसा ऐसा इस संसार में होता है, और यही सत्य भी है। नहीं समझ में आया, फिर से बूझो। पेड़ के ऊपर कबूतर जो है बैठा हुआ है, उसके ऊपर बाज पक्षी बैठ गया कबूतर को खाने के लिए, और इधर नीचे बहेलिया जो है कबूतर को मारने के लिए तीर लगा दिया। कबूतर को दोनों तरफ से मुश्किल है, उड़ेगा तो बाज खा जाएगा, और नहीं उड़ेगा तो उसको तीर से मरना होगा। वह जो है कबूतर जो है सदगुरु को याद करता है, प्रभु को याद करता है, और बहेलिए के पैर में सर्प डस लेता है, और सर्प डसते ही उसका निशाना चूक जाता है, हिल जाता है, और तीर जो है बाज को लगती है। तो आप सदगुरु का महत्व को समझो। आप जैसे ही सदगुरु को याद करते हो, याद का मतलब आपकी सूरत वहां गुरु चरण में जाना चाहिए, तभी याद कहलाएगा। जैसे ही गुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में आपकी सुरति गई और स्थिर हुई, तो स्वामी जी उसका दोहा क्या लिखे हैं? अंतारा मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सदगुरु के दोहे हैं। ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। क्या आप क्या सोचते हो? स्वामी जी ने प्रभु से प्रार्थना नहीं किया है,
स्वामी जी ने क्या कहा, जो आब की सद गुरु मिले सब दुखरा खर चरण पर शीश धरी कहाँ जा कहाँ ना हो। ये स्वामी जी किस स्थिति में ये दोहा लिखे होंगे, आप विचार करो। जो आब की सद गुरु मिले सब दुखारा खर चरण पर शीश धरी कहाँ जा कहाँ ना हो। तो इसका भेद आप नहीं समझते हो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, संसार में रोना शुरू कर देते हो, किसी के पास हाथ जोड़ करके रोना शुरू कर देते हो। अरे गुरु के चरण में जाओ ना, किसी के आगे आंखों से आंसू नहीं बहाना, केवल सदगुरु चरण में जो कहना हो कह दो। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी है ये, और वो स्वर वेद में कह रहे हैं। वो किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की। तो अब आज के समय में आप जल्दी सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का आप के चरण में आप करते हो तो जल्द प्राप्त होगा। किस लिए होगा, क्योंकि पूरे वायुमंडल में, पूरे भूमंडल में सदगुरु की आभा पूरे फैल रही है। स्वामी जी ने कहा भी तो, सुखवा शांति सब को मिले या उपाधि हमार सारा विश्व हमारे हम सब संसार। और कबीर साहब ने क्या कहा, मैंने तो सब की कही मुझको कोई मान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा जुग जुग हूँ नयान। हर युग में मैं दूसरा नहीं होता हूँ। अब आप बोलेंगे स्वामी जी कहाँ गए, तो हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव लो आयगिनी स्वरूपा भया अब का चुरा न भीव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, लोहा जो है अग्नि स्वरूप हो गया, स्वामी जी जो है आनंद स्वरूप हो गए। लेकिन स्वामी जी आगे भी दोहा कहते हैं, आपन रूप बनाइया लो आयगिनी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, भूले मति अभी मानया स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियाना पर भाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने क्या कहा, भूले मति अभी मानया स्वामी शिवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियाना पर भाव। तो
आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस वृंदों, आप में जो है अभिमान नहीं आना चाहिए। सदगुरु तो हमेशा स्वामी रहेंगे, सदगुरु जो है हमेशा स्वामी ही रहेंगे, और हम जो है सेवक रहना होगा। सेवक को ही भक्त कहा जाता है। तसुरति निरंतर शब्द में, सुरति मतलब जानते ही हो, शब्द मतलब गुरु का चरण। तसुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस वृंदों, सदगुरु की बहुत सारे हंस हंसनी बूझ गए हैं और जो है बराबर आनंदित रहते हैं। उसी को जो स्वामी जी ने क्या कहा, जो सदगुरु के जो भेदी हंस है, हंसनी है, वह जो है उस आनंद को जानते हैं और उसी में आनंदित रहते हैं, परम आनंदित रहते हैं। अब आपको दुख होता है कि हम काहे नहीं बूझ पा रहे, 1 घंटा जो है गुरु का चरण में बैठ जाया करो। इस संसार का काम ऐसे ही फैला रहेगा। अगला जन्म में आओगे, वहां भी माता पिता भाई बहन बेटा बेटी नाना नानी मौसा मौसी नाती पोती उस समय भी रहेंगे। मानव शरीर में आओगे क्योंकि आपका गुरु में प्रेम है, तो फिर मानव शरीर में आना पड़ेगा। फिर आओगे, फिर संसार में यही ब्याह होगा, शादी होगा, नौकरी करो, घर बनाओ, मट्टी का बनाओ, पत्थर का बनाओ। अभी अपना घर देख लो, अपना घर जो है अभी बुझ जाओ, फिर दोबारा आना न पड़े। वो तो सदगुरु की है। और यदि आना भी पड़े तो फिर तुरंत बचपन में ही बुझ जाओ। 5 साल में, 10 साल में, 12 साल में, 18 साल में, 16 साल में ही बुझ जाओ। ऐसा आपको सदगुरु से प्रार्थना करनी है। स्वामी जी ने क्या कहा है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जग मां। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जग मान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करु दान। मुक्ति भक्ति सदा मन, मुक्ति सदा मन भावनी। हंस बिब विज्ञान, तदपि मिलेऊ मही भक्ति वारा। मीननी रजिमि प्राण। ऐ सदगुरु की हंस हंसनी, ये जो मन है, ये जब शुद्ध रहे चाहे अशुद्ध रहे, हमेशा जीव के साथ रहता है। अब अशुद्ध मन रहेगा तो फिर संसार में जहलाएगा, और शुद्ध रह जाएगा तो प्रभु में रहेगा। आप भेद को समझो, मन कभी मरता नहीं है, ये शुद्ध होता है और अशुद्ध होता है। तसुधाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है,
मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न जुक्ता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। आगे क्या कहते हैं? चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको मन को शुद्ध भी करना है और मन से आनंदित भी होना है, गुरु के चरण भी रहना है। तो खाली मन को गुरु चरण में डाल करके रखो। एक्चुअली मन को गुरु चरण में डालने से वह सुरति हो जाती है, और सुरति जो है कभी छोड़ती नहीं है। जब वो जग जाएगी तो हमेशा जागते सोते बैठती वह जो है गुरु के चरण को पकड़े रहती है। तभी आपको गुरु का चरण जो है पकड़ा जाएगा। अरे बहुत बार, अनंत बार जो है मैं भी बचपन काल में रोता रहता था, महारथी संत सी प्रार्थना करता रहता था। उस समय नहीं बूझ पाया, जब सत्संग सुनाने लगा तब जो है साफ सदगुरु ने एक एक करके जो है बहुत बुझा दिया। और ज्ञान अनंत है, जितना मैं बूझा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है, बस इतना ही बूझा हूँ। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल विदा वा पुराना हो, गावेल विदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अभी भी आप इस संसार में देख लो, सबसे दुखी वही लोग हैं जिसके पास सदगुरु नहीं है। आपको लगता है इनके पास धन है, हाथी है, घोड़ा है, ये सुखी होंगे। जिनके पास हाथी है, घोड़ा है, हवाई जहाज है, सब कुछ है, सबसे ज्यादा दुखी लोग जो है वही है, और सबसे अधिक गलत काम उन्हीं के द्वारा होता है। अब आप भेद को बुझ जाया करो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। वाणी जो है कहने में गड़बड़ हो जाता है। तो मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चारानिया में 68 तीरथ, गावेल विदा वा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आप भेद को समझिए। गुरुदारे आव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मुल्ला पीर यउलिया ई सब बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चित लाना हो, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। बस इतना ही समझ में आया है और कुछ नहीं समझ में आया। बाकी आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर।